तरह के टिश्यूज वहां पर देखने को मिल सकते हैं अगर डाई कट का हम कहीं ना कहीं स्टेम देखेंगे तो। दूसरा हम बात करते हैं बेटा जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये भी कहीं ना कहीं एग्जांपल सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज मिलके बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैस्कुलर रिंग है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इट इज द मिक्सचर ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड interfascicular cambium, and intrafascicular cambium is the example of primary meristem and interfascicular cambium is the examples of secondary permanent tissues। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों से मिलकर के वैस्कुलर रिंग बन रहा है। तो ध्यान में आपको सीधा सीधा रखना है कि कॉर्टेक्स अगर डिफरेंशिएशन करेगा तो कॉर्क कैम्बियम बनाएगा। अभी रूट में भी कैम्बियम बनती है और कहीं ना कहीं कॉर्क में भी कैम्बियम बनती है, जो बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगी तो वहां सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनेगा। और यहाँ पर ध्यान में ये आपको रखना है कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनती है ये कहीं ना कहीं मेडुलरी रेस से बनती है, या हम यूं कह सकते हैं ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से बनती है, और मेडुलरी रेस या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज ए पैरेन्काइमेटस स्ट्रिप्स, यानी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज है और प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज ऑलवेज डी डिफरेंशिएशन करके कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेरिस्टम या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा।